नमस्कार। आज हम 18 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। फर्स्ट है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत तीसरे स्थान पर आया है। थर्ड है उत्तराखंड में अब शहरों से निकलने वाले कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। फोर्थ है मई 2020 में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर करते हुए तमिलनाडु ने Q1/FY21 में निकले कुल ताजे निवेश का लगभग 18.63% प्राप्त किया है। फिफ्थ है ओडिशा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। सिक्स्थ है केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव विक्रम सिंह का कार्यकाल घटा दिया है और उन्हें पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। सेवेंथ है श्याम श्रीनिवासन की फिर से नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। एट्थ है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर्स के रूप में शामिल किया गया है। नाइन्थ है रियल मैड्रिड ने अपने प्रमुख स्कोरर करीम बेंजामे के 2 गोल की बदौलत विलारियल को 2-1 से हराकर एक गेम के साथ 34वां ला लिगा खिताब हासिल किया है। 10th है भारत ने अमेरिका में पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में नेल्सन मंडेला की जन्म दिवस 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला के योगदान की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में नेल्सन मंडेला की 102वीं जयंती मनाई गई है। इस वर्ष यानी 2020 में नेल्सन मंडेला की 102वीं जयंती मनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय नवंबर 2009 में लिया था। सेकंड है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार द्वारा जारी की गई है ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है, जो है बाउंस बैक कैपेबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट्स और रिस्क। थर्ड है उत्तराखंड सरकार ने अब नगर निगम और पालिका क्षेत्र में निकल रहे कूड़े से बिजली बनाने का फैसला लिया है। प्रदेश के निकायों में हर दिन 900 टन कूड़ा उत्पन्न होता है। इसमें करीब 50% ऑर्गेनिक वेस्ट है, 17% ऐसा कूड़ा है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है, 11% बायोमेडिकल वेस्ट है और 21% इनर्ट कूड़ा है। 40% कूड़ा हमारे यहाँ ऐसा है जिसे उठाया ही नहीं जाता। यह कूड़ा सड़कों, नालों और अन्य स्थानों पर डंप होता है। इस कचरे से 5 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। यह आकलन राज्य प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण बोर्ड का है। फोर्थ है दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की कंपनियों के साथ 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत में परियोजनाओं का एक ऑनलाइन डेटाबेस प्रोजेक्ट टुडे की सर्वेक्षण के अनुसार राज्य ने 11,229 करोड़ रुपए की कमाई की। कंपनियों ने तमिलनाडु में मई में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। जब राज्य में कोरोना वायरस महामारी चरम पर थी, राज्य ने 15,128 करोड़ रुपए के 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 47,150 नौकरियों की सर्जन का अनुमान है। फिफ्थ है एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो भारत में गरीब बुजुर्गों, अलग अलग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। MBPY योजना के तहत लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर को उनकी आयु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत 500 रुपए, 700 रुपए और 900 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। 16 जुलाई को सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक सूचना जारी की है। सिक्स्थ है भारतीय रेल यातायात सेवा 1997 बैच के अधिकारी है। सिक्स्थ है विक्रम सिंह भारतीय रेल यातायात सेवा 1997 बैच के अधिकारी है और उन्हें अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया था। आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सिंह के कार्यकाल में कटौती को मंजूरी दे दी है। कार्मिक मंत्रालय के एक अन्य आदेश में कहा गया है कि पी प्रवीण सिद्धांत सिंह को विक्रम सिंह के स्थान पर राष्ट्रपति का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ भारतीय राजस्व सेवा के 2001 बैच के अधिकारी हैं।
7th है, श्रीनिवासन ने 23 सितंबर 2010 को बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। फेडरल बैंक ने शेयर बाजारों को बताया है कि उसे श्याम श्रीनिवासन की पुनर्नियुक्ति के लिए 16 जुलाई 2020 को रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली। यह उनके मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने की तिथि यानी 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 होगी। 8th है, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। इस साल 45वें संस्करण टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। टिफ का यह 45वां संस्करण 10 से 9 सितंबर के दौरान आयोजित किया जाएगा। 9th है, रियल मैड्रिड ने अपने प्रमुख स्कोरर करीम बेंजेमा के 2 गोल की बदौलत गुरुवार को घर पर विलारियल को 2-1 से हराकर एक गेम के साथ 34वां ला लिगा खिताब हासिल किया है। रियल के 37 मैचों के बाद 86 अंक है। 7 से अधिक चैंपियन बार्सिलोना से है, जो ओससुना में घर पर 2001 से हार गए थे। 10th है, भारत और अमेरिका ने अमेरिकी की धरती में पेट्रोलियम भंडार पर चर्चा शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक आभासी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल का आयोजन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिका के ऊर्जा सचिव डैन ब्रोइलेट के बीच हुआ था। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।